सो वेलकम स्टूडेंट्स, हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग अब चेंजेस किस तरह से होंगे मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में, उनको अगर डिस्कस करें तो ये है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी बिना चेंज के आप बता ही नहीं सकते। तो फ्लेक्सिबिलिटी कैन बी अकाउंटेड ओनली थ्रू चेंजेस। सिर्फ चेंजेस के माध्यम से आप फ्लेक्सिबिलिटी को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। इसमें जो कंस्ट्रक्शन सिस्टम है, इसमें आपके कई सारे जो होते हैं क्या इंक्लूड्स, कंस्ट्रक्शन सिस्टम इंक्लूड्स क्या करते हैं, वैरायटी। किस तरह की वैरायटी इंक्लूड करते हैं, वैरायटी ऑफ वर्क स्टेशन, ठीक है। आपकी वैरायटी में मशीन्स की वैरायटी, मटेरियल हैंडलिंग की वैरायटी, मटेरियल हैंडलिंग फैसिलिटीज की वैरायटी। आपकी वैरायटी आएगी इक्विपमेंट में, फिक्सचर्स में, ठीक है। फिक्सचर्स, तो इन सब अलग अलग चीजों में क्या है, आपकी वैरायटी को क्या करते हैं, हम देखते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन सिस्टम है और ये सारी वैरायटी को अगर आपने कंट्रोल कर दिया, ये सारी जो वैरायटीज हैं इसको अगर आपने कंट्रोल कर दिया, तो आपने क्या कर दिया, कंट्रोल करेंगे क्या, तो कर देगा ये क्या, कंट्रोल करेगा प्रोडक्शन प्रोसेस, कंट्रोल्स प्रोडक्शन प्रोसेस, तो ये पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस को क्या कर देगा, कंट्रोल कर देगा, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी के चेंजेस में किस तरह से कंस्ट्रक्शन सिस्टम में कहाँ चेंज हो सकता है। वर्क स्टेशन में चेंज हो सकता है, मशीन में हो सकता है, मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम में चेंज हो सकता है, इक्विपमेंट में चेंज हो सकता है, फिक्सचर्स में चेंजेस हो सकता है। इन सब चेंजेस से क्या हो जाएगा, आपका प्रोडक्शन प्रोसेस क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। अब इन चेंजेस को दो कैटेगरीज में आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। चेंजेस कैन बी डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज। दो कैटेगरी में किसमें चेंज को आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। पहला है क्या, एक्टिव चेंज, मतलब जो बहुत तेजी से अपने आप स्वतः हो जाए, एक्टिवली हो जाए, ठीक है। कहते हैं ना बहुत एक्टिव व्यक्ति है, बहुत एक्टिव चीज है। तो वो एक्टिव अगर आपका कोई चेंज है तो वो तेजी से बिना किसी दिक्कत के अपने आप हो जाएगा, ठीक है, एक्टिवली चेंज हो जाएगा, है ना। तो इसकी डेफिनेशन के हिसाब से क्या हो जाएगा, एक्टिव चेंज इज वेयर चेंज वेयर ऑपरेटर एंड मैनेजमेंट एक्टिवली चेंजेस द प्रोडक्शन सिस्टम, एक्टिवली पूरा प्रोडक्शन सिस्टम बदल दें, उसे कहते हैं हम लोग क्या, एक्टिव चेंज। फिर दूसरा आपका क्या है, पैसिव चेंज। पैसिव चेंज में क्या होता है, जहां पे चेंज वेयर सिस्टम इटसेल्फ है, जहां सिस्टम जो है अपने अंदर उसकी खुद की काबिलियत ऐसी होती है कि वो चेंज कर जाए, ठीक है, पर वो चेंज नहीं करता है ना। मतलब इसमें आपको एक्टिव चेंज लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कोई बाहर से एक्सटर्नल एजेंट पुश करना पड़ेगा। बाहर डिमांड बढ़ गई तो ऑपरेटर और मैनेजमेंट जो है तेजी से काम करने लग गए, तो चीजें जो है एक्टिवली चेंज हो गई, ठीक है। पर पैसिव चेंज के केस में ऐसा नहीं होता है। पैसिव चेंज में क्या होता है, सिस्टम जो होता है उसके अंदर खुद में ऐसी ताकत होती है कि वो चेंज बाहर के एक्सटर्नल डिमांड्स के बिना जरूरतों को सेंस करके खुद ही चेंज कर जाए, समझे। तो सिस्टम हैज क्या करता है, सिस्टम हैज inherent potential system has inherent potential for change, ठीक है, potential for change, ठीक है। ये हो जाएगा, इसमें क्या होगा, सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम में इनहेरेंट पोटेंशियल चेंज का, उसमें क्या है, ऑटोमेटिकली अपने आप ही ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के दबाव के, ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड्स
ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स, है ना, बिना किसी एडजस्टमेंट के ऑपरेटर और मैनेजमेंट के ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स विदाउट एडजस्टिंग सिस्टम विदाउट एडजस्टिंग सिस्टम without adjusting system by operator or management, operator और तो इस तरह के चेंज को आप लोग क्या कहेंगे, पैसिव चेंज। तो पैसिव चेंज के देखिए इसमें क्या है, ये इसमें एक तो ऑटोमेटिक आपका रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स क्या है, ऑटोमेटिक है ना, इनहेरेंट पोटेंशियल है इसमें, ये दो कीवर्ड्स हैं इसमें, इनहेरेंट पोटेंशियल, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। तो इसी वजह से जो आपका पैसिव चेंज है वो आपको बेहतर माना गया है, जो पैसिव चेंज है ये बेटर देन एक्टिव चेंज माना गया है, बेटर देन एक्टिव, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, क्यों, क्योंकि इसमें क्या होगा, जो प्रोडक्शन सिस्टम होगा वो कभी भी ओवरलोडेड नहीं होगा, प्रोडक्शन सिस्टम इज नेवर ओवरलोडेड, ओवरलोडेड नहीं होगी, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, हमेशा एक्टिव होगा आपका, एक्टिव चेंज से ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो ये आपके चीजें हो गई चेंजेस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में, है ना। अब इन चीजों को अगर हम देखा जाए तो इनके सोर्स के बारे में पता कर लें, हमने तो ये तो डिस्कस कर लिया कि भैया चेंजेस एक्टिव हैं पैसिव हैं, तो अब हम इसके जो है सोर्स के बारे में पता करें। सोर्स ऑफ चेंज, चेंज का सोर्स क्या है, ठीक है। A production system is डिफर, सोर्स ऑफ चेंज क्या है, बदलता रहता है ना। तो हम देखें ये किस चीज पे डिपेंड करेगा, सोर्स ऑफ चेंज डिपेंड करेगा किस चीज पे, डिपेंड्स ऑन लेवल ऑफ डिटेल वी प्रोवाइड, किस तरह की हम जानकारी हम बता रहे हैं उस हिसाब से चेंज करेगा, ठीक। तो उसमें कौन कौन से लेवल ऑफ डिटेल आप प्रोवाइड करेंगे, तो इंटरनल चेंज अगर आप देखें, इंटरनली अगर चेंज हो रहा है तो इंटरनली चेंज होने के केस में क्या है, इसमें मशीन और मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम की वजह से चेंज होगी, ठीक है। इंक्लूड्स मशीन मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम इनकी वजह से अगर चेंज हो, ब्रेकडाउन की वजह से अगर चेंज हो, ब्रेकडाउन अगर आप ले लो, ठीक है ना, इंटरनल चेंज ये तो है ही है ना, मशीन ब्रेकडाउन एक अपने आप में, या फिर प्रोसेसिंग टाइम की वजह से अगर आप चेंज कराओ, प्रोसेसिंग टाइम, या फिर ऑपरेटर जो आपका काम कर रहा है वो अगर ना आया हो, ऑपरेटर एब्सेंट हो, ठीक है, अगर चेंज हो तब वो आपका जो है इंटरनल चेंज में आएगा, ठीक। फिर और क्वालिटी के अगर आप जो है बढ़ाओ या बढ़ी हुई या घटी हुई चाहिए, तब आप जो है इंटरनली चीजों को चेंज करते हैं, तब उस केस में आएगा आपका इंटरनल चेंज, ओके। अब अगर आप देखा जाए तो एक्सटर्नल चेंज में अगर आप देखो एक्सटर्नल चेंज में किस किस तरह की चीजें आती हैं, किस किस चीजों की वजह से होता है, प्रोसेसिंग की वजह से, प्रोसेसिंग, रिसोर्स क्वांटिटी की वजह से, क्वांटिटी, ठीक है। ट्रेनिंग ऑफ ऑपरेटर्स की वजह से अगर एक्सटर्नल चेंज आए, मतलब नए स्किल नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर ऑपरेटर को आपको ट्रेनिंग देनी पड़ जाए, तो ट्रेनिंग ऑफ ऑपरेटर्स के हिसाब से अगर चेंज हो तो, ठीक है, क्यों, स्किल बढ़ाने के लिए उसकी, ठीक है। या फिर कस्टमर की वजह से अगर आप चेंज करें तो वो एक्सटर्नल चेंज होगा, कस्टमर की डिमांड के हिसाब से, या फिर अगर आप बाहर का कंपटीशन ज्यादा बढ़ गया है, मार्केट में डिमांड नई नई चीजों की आ गई है, जैसे अगर आईफोन की डिमांड बढ़ गई है, 64 MP कैमरा की डिमांड बढ़ गई है, तो मार्केट में कंपटीटर जो है बढ़ गए, ओप्पो आ गया है, रेडमी आ गया है, जितनी भी चाइनीज कंपनी है वो आ गई है, और इंडियन कंपनीज का मार्केट पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है,
ठीक है। तो ये कंपटीशन की वजह से, या फिर आपको जॉब एलोकेशन किस तरह से दी जाती है उस चेंज की वजह से, अगर वो तब भी आपको उसे कहेंगे एक्सटर्नल चेंज। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंटरनल एक्सटर्नल चेंजेस हैं, सोर्स हैं चेंज के। और मैंने बता दिया चेंजेस किस तरह के होते हैं मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में, एक्टिव पैसिव चेंजेस के बारे में। तो ये सारे कुछ चीजें थी। अगर इसमें आपको अगर कोई डाउट है तो यू कैन जस्ट डेफिनेटली आस्क मी। ओके।